हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर में हम नाउन समझ रहे हैं। अभी नाउन के दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, काइंड्स ऑफ नाउन और नाउन द नंबर यानी वचन। आगे तीसरा पार्ट है आपका द नाउन जेंडर यानी लिंग। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर के द्वारा संज्ञा के स्त्री पुरुष अथवा निर्जीव होने का बोध होता है। जेंडर चार प्रकार के होते हैं आपके। पहला है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। चौथा है आपका न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। इनको हम अभी विस्तार से समझेंगे। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन और द प्रोनाउन दैट सिग्निफाइज अ मेल क्लास इज ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, यानी जिस संज्ञा से पुरुष या नर जाति का बोध हो वह पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जेंडर होती है। जैसे ये दिया हुआ है नाम, जो नाम आ रहे हैं सारे के सारे मानवेंद्र, मैन, बॉय, फादर, ब्रदर, सन, अंकल, डॉग, हॉर्स, कॉक, ही, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? ये पुरुष जाति के नाम समझ में आ रहे हैं। तो ये शब्द किस में हुए? आपके मैस्कुलिन जेंडर में। दूसरा है आपका द नाउन दैट सिग्निफाइज अ फीमेल क्लास इज ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, जिस संज्ञा से स्त्री यानी मादा जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर होती है। जैसे मुक्ता, मुक्ता नाम से समझ में आता है लड़की है। विमन, गर्ल, मदर, डॉटर, सिस्टर, आंट, हैन, क्वीन, काऊ, सी, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो किसके लिए आते हैं? स्त्री जाति के लिए ही आते हैं। तो ये क्या है? आपके फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, द नाउन दैट सिग्निफाइज आइदर अ मेल और अ फीमेल क्लास इज ऑफ द कॉमन जेंडर। ऐसे शब्द जिस संज्ञा से पुरुष या स्त्री दोनों जाति का बोध हो ऐसे शब्द उभयलिंगी होते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड कहा जाता है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बेबी, पेरेंट्स, फ्रेंड, थीप, सर्वेंट, स्टूडेंट, पीपल, नेबर, आई, बी, यू, दे। तो ये जो शब्द हैं ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज करे जाते हैं। तो ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं यानी उभयलिंगी। चौथा है आपका द नाउन दैट सिग्निफाइज अ थिंग विदाउट लाइफ इज ऑफ द न्यूटर जेंडर, यानी जिस नाउन से निर्जीव वस्तु का बोध हो तो वह नपुंसक लिंग की होती हैं। यानी इसमें हम जो रखेंगे न्यूटन जेंडर में वो निर्जीव वस्तुएं आएंगी इसमें। जैसे कैप, बैग, चेयर, टेबल, सी बॉक्स, ईट, शर्ट, पिक्चर, टॉय, साइकिल, टॉर्च आदि। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये आपके पूरे निर्जीव वस्तुओं के लिए आते हैं, इसलिए ये सब आपके किस में कहलाएंगे? ये न्यूटर जेंडर कहलाएंगे। आगे हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन फ्रॉम मैस्कुलिन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का पहला नियम है मैस्कुलिन नाउन के अंत में ESS जोड़ करके। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इनके उस लास्ट में हम ESS जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका सेफर्ड, सेफर्ड का हो जाएगा सेफर्डेस, ऑथर का ऑथरेस, गॉड का हुआ गॉडेस। अब यहाँ पे ये समझ लेना है, यहाँ पे GOD था, यहाँ पे D डबल हो गई। तो इंग्लिश में बच्चों ये नियम है कि जिसमें एक ही वॉवेल होता है तो
लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को कुछ भी सफिक्स जोड़ते हैं अगर, तो उसको डबल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये डबल डी ई डबल एस जोड़ेगा। जैसे हम जब वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो इस तरह के उसमें आईएनजी जोड़ने से पहले लास्ट वाले लेटर को क्या करा जाता है, डबल कर दिया जाता है। तो वही नियम यहाँ पर भी लागू है कि कोई भी सफिक्स जोड़ेंगे तो हमें लास्ट का लेटर डबल करना रहता है। तो इसलिए ये गॉड का गॉडिस, लॉइन का लॉइनेस, मैनेजर का मैनेजरिस। ये उच्चारण ध्यान रखना है बच्चों इसका, HEIR हेयर नहीं होता है, एयर पढ़ेंगे इसको। ये समझ लें कि H साइलेंट है, यहाँ पे सिर्फ ई का उच्चारण हुआ, EIR, एयर। एयर मीन्स उत्तराधिकारी है ना, एयरस। ये मेल हुआ और ये फीमेल हुआ। मास्टर, मिस्ट्रेस, पोइट का पोइटेस, प्राइस्ट, प्राइटेस, प्रिंस, प्रिंसेस। इन सभी में ES जोड़ा गया है, सिर्फ ये गॉड को छोड़ करके, जिसमें डबल डी करा गया, और मास्टर में ए को हटा के आई किया गया। बाकी नियमों में चेंज नहीं है, सीधा ES जोड़ा गया है। लेकिन ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनकी लास्ट स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करके तब ES जोड़ा गया है, तो ये आपको याद रखने। जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस, यानी ओ हटा दिया, आर रह गया इसमें, और फिर ES जोड़ा। एम्परर, इसमें भी लास्ट में से ओ आर को हटा दिया गया। EMPER, EMPRE कर दिया गया। PEROR था, एक OR को हटा दिया, इसको E को हटा दिया, तो ये हुआ एम्प्रेस। गवर्नर, GOVERN, ठीक है, ESS, यानी लास्ट के OR को हटा दिया गया। हंटर, HUNTER, TER की जगह TR हो गया और ESS जोड़ दिया गया, यानी E को हटा दिया। टाइगर, E हटाया, टाइग्रेस। इंस्पेक्टर, O को हटा के R रखा है और ESS। तो ये एग्जाम्पल आपको बच्चों अच्छे से ध्यान रखने हैं। ESS जोड़ा है, लेकिन इनकी स्पेलिंग में क्या किया गया है, थोड़ा सा चेंज करा गया है। ये सब बातें छोटी छोटी आगे चल के क्लासों में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद करते चलना इन शब्दों को। अगला नियम है आपका पूर्णतः भिन्न शब्द का प्रयोग करके, यानी मैस्कुलिन शब्द यहाँ पे नहीं है, हमको एक तरह से अपोजिट वर्ड याद ही करना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ, कॉक का हैन, डॉग का विच, फादर का मदर, फॉक्स का विक्सन, हॉर्स का मेयर, हस्बैंड का वाइफ। तो ये पूरे शब्द आपके क्या हैं, पूर्णतः चेंज हैं, जो आपको याद करने हैं। किंग, क्वीन, मैन, विमन, नेफ्यू, नीस, ऑक्स, काऊ, पापा, मम्मा, सर, मैडम, सन, डॉटर, अंकल, आंट, बैचलर, मेड। तो ये आपके पूरी तरह से मैस्कुलिन से फेमाइन करते समय टोटल शब्द चेंज हो गए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इसमें इन्हीं को याद करने की मेहनत है और कहीं मेहनत नहीं है। फिर अगला नियम है संयुक्त संज्ञा के पहले अथवा बाद के शब्दों को परिवर्तित करके, यानी यहाँ पे हम ही फॉर्म से सी फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हमारे मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाएंगे। जैसे फिशरमैन, अब फिशरमैन है तो मैन शब्द को हम क्या करेंगे, सी फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि मैन का चेंज करके हमने विमन कर दिया। फिशर शब्द हमारा वैसा का वैसा ही रहा। ग्रांड फादर, तो फादर की जगह क्या हो जाएगा, मदर, तो ग्रांड मदर। ही गोट, सी गोट। ही फॉक्स, सी फॉक्स। लैंड लॉर्ड, तो लैंड लेडी, इसीलिए कहा गया इसमें ही फॉर्म से सी फॉर्म में चेंज करना है। मिल्क मैन, मैन का हो जाएगा मेड, मिल्क मेड।
पी कॉक, कॉक का हो जाएगा हैन, तो पी हैन। वाशरमैन, वाशर वुमन। तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं आपके ही फॉर्म से सी फॉर्म में। कुछ आपके शब्द ऐसे हैं जो दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं, मैस्कुलिन और फेमाइन दोनों के लिए आते हैं। जैसे फ्रेंड शब्द है, नेबर, सर्वेंट, शॉपकीपर, सेलर, कंपेनियन। इस तरह से ये कुछ कॉमन वर्ड हैं, तो ये आपको याद करना है। कुछ और थोड़े से अपोजिट जेंडर आपको बता रही हूँ, जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ड्रोन, ये नर मक्खी है और बी को हम कहते हैं मादा मक्खी। उसी तरह से मंक, मंक का नन हो जाता है। तपस्वी, तपस्विनी। जेंटलमैन, जेंटलमैन का अपोजिट जेंटल लेडी होता है। और ये तो आपने पढ़ा है, हीरो का हीरोइन। सुल्तान का अपोजिट वर्ड सुल्ताना होता है। विडोवर, विधुर, उसका विडो। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, मिस्टर का मिसेज, और लेड का लेस। तो ये आपके अपोजिट जेंडर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, और अगले वीडियो में हम नाउन का ही अगला पार्ट केस समझेंगे। नाउन केस मीन्स कारक।